So, hello guys, this is Sudhanshu and you're watching Learning मजा। तो आपको जैसे कि पता है मैंने 2 लेक्चर्स डाल दिए हैं बेसिक्स अबाउट नंबर्स के बारे में। तो उसमें मैंने आपको नेचुरल नंबर्स, होल्स नंबर्स, इंटीजर, रेशनल नंबर ये सब आपको बता दिया है, ठीक है। लेकिन आपका मेरा उस समय एक टॉपिक छूट गया था जो मैं इस लेक्चर में आपको कंप्लीट कराऊंगा, जिसका नाम है फ्रैक्शंस, ठीक है। तो और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, मतलब डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जहाँ तक ध्यान होगा प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने रेशनल नंबर्स को डिफाइंड करा था। कैसे डिफाइन करा था? डिफाइंड ऐसा करा था, अब आपको तो पता है कि रेशनल नंबर को क्यू से नोटेट करते हैं। मैंने बताया था कि किसी भी नंबर्स को अगर आप नोटेट करना चाहते हो तो उसका एक नोटेशन होता है जो ए से लेके जेड तक के अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर होते हैं उनके कैपिटल लेटर से शो करा जाता है, ठीक है। ओके, तो रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से, ठीक। और इसको डिफाइन कैसे करा था मैंने कि ये जो आपका रेशनल नंबर होता है ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म होता है। दोनों ही आपके बिलोंग्स करते हैं इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। इंटीजर्स आपको पता है क्या होता है। और जो आपका डिनोमिनेटर है यानी क्यू, वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ये आपका सिंपल रेशनल नंबर का डेफिनेशन था, मतलब एक तरह से डिफाइन था। ओके, इसके बाद एक टॉपिक था जो मैं इस लेक्चर में आपको बता रहा हूँ, वो है आपका फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शंस की फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ओके, तो फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर दोनों के बीच में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बस ऐसा होता है कि फ्रैक्शंस भी आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म होता है, जैसे कि आपका रेशनल नंबर में होता है, ठीक। डिफरेंस बस यहाँ पे इतना आ जाता है कि जो P और Q हैं ये इंटीजर ना होके ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये दोनों आपके बिलोंग्स करने चाहिए नेचुरल नंबर को, ठीक। और नेचुरल नंबर भी आपको पता है कि नेचुरल नंबर कौन होते हैं। तो नेचुरल नंबर में ध्यान दिला देता हूँ आपको, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं। और थर्ड कंडीशन जो रहेगी वो आपकी सेम रहेगी जैसे कि आपकी रेशनल नंबर में रहती है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी आपका Q नॉट इक्वल्स टू जीरो हुआ, ठीक। तो ये इतनी जो आपका मैंने चीज़ डिफाइंड करी है ये कुछ नहीं है, बस आपका फ्रैक्शंस है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि क्या? एग्जांपल जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे 1/2 है ना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म, पी अपॉन क्यू की फॉर्म। ये मैं फ्रैक्शंस का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो मैंने आपको एग्जांपल दे चुका था वो प्रीवियस लेक्चर में रेशनल नंबर का दे चुका था। इस लेक्चर में आपको फ्रैक्शंस के बारे में बता रहा हूँ, तो इसलिए एग्जांपल जो दे रहा हूँ मैं आपको और फ्रैक्शंस के बारे में दे रहा हूँ। तो सबसे पहला 1/2, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, हाँ बिल्कुल है। पी और क्यू यानी कि जो आपका न्यूमरेटर है और जो आपका डिनोमिनेटर है ये दोनों बिलोंग्स करने चाहिए आपके नेचुरल नंबर को। तो जो आपका न्यूमरेटर है वो कितना है 1 और जो आपका डिनोमिनेटर है वो कितना है 2। ये दोनों आपके नेचुरल नंबर होते हैं ना? बिल्कुल होते हैं, यानी आपकी सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। और थर्ड कंडीशन होती है फ्रैक्शंस की कि जो आपका डिनोमिनेटर है यानी कि Q वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या हमारा यहाँ डिनोमिनेटर जीरो है? यहाँ पे तो 2 है, तो 2 तो 2 होता है, 2 जीरो नहीं होता, यानी कि ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये आपका एक फ्रैक्शन है, ठीक है। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं हम? इसके अलावा आप 2/5 लिख सकते हो, ठीक है। देख लीजिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म, दोनों ही आपके नेचुरल नंबर और आपका जो क्यू है यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो आपका जीरो भी नहीं है, यानी कि ये भी आपका फ्रैक्शन है। थर्ड एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? -4/3, ठीक है। तो क्या ये फ्रैक्शन है? नहीं, ये फ्रैक्शन आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म तो है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन यह है कि P और Q दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए ना, तो आपका न्यूमरेटर तो है -4,
-4 आपका नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता, क्योंकि जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से बड़े, यानी कि 1 2 3 4, जबकि ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो -4 चूंकि आपका नेचुरल नंबर नहीं है, आपका न्यूमरेटर नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये आपका फ्रैक्शन भी नहीं है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके, तो एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये आपका फ्रैक्शन नहीं है, तो ये है क्या फिर? अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये हमारा फ्रैक्शन, अगर मैं फ्रैक्शंस की बात करूँ तो ये फ्रैक्शन नहीं है। वहीं अगर मैं बोलूँ कि -4/3 ये है क्या, मैं पूछूं कि अगर ये फ्रैक्शन नहीं है तो क्या है, तो ये आपका रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है? P/Q, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें मैंने आपको बता रखा है रेशनल नंबर के बारे में। तो -4/3 आपका P/Q, P और Q आपके इंटीजर्स होने चाहिए, तो -4 भी आपका इंटीजर्स है और 3 भी आपका इंटीजर्स है। ठीक है, और Q0 = 0, और डिनोमिनेटर आपका यहाँ पे 3 है, 0 नहीं है, तो यानी कि ये आपका रेशनल नंबर है, ना कि फ्रैक्शन। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, एक चीज और आपको मैं बताना चाह रहा था। अगर मैं यहाँ पे कोई सा भी एक फ्रैक्शन लिख दूँ, सपोज कीजिए जैसे कि मैंने लिख दिया, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 2/5। ठीक, ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2/5 ये फ्रैक्शन है, तो आप क्या करोगे? पहले कंडीशन चेक करोगे तीनों, कि भाई P/Q होना चाहिए, P और Q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके नेचुरल नंबर होना चाहिए, और आपका जो डिनोमिनेटर है यानी कि Q वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप इस को जब आप चेक करोगे तो आप ये पाओगे, ये रिजल्ट पाओगे कि ये आपका फ्रैक्शन है। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो ठीक है ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, क्या 2/5 आपका रेशनल हो सकता है? रेशनल नंबर, क्या ये आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं? तो अब आप कंडीशन चेक करोगे रेशनल नंबर की, तो क्या कंडीशन है? P/Q, P/Q, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, तो 2 और 5 दोनों ही आपके इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, लेकिन कंडीशन जो है वो हम रेशनल नंबर की चेक कर रहे हैं। तो रेशनल नंबर हमारे ये बताती है कि P और Q दोनों ही आपके इंटीजर्स होने चाहिए, तो 2 और 5 आपके इंटीजर्स भी होते हैं। और थर्ड कंडीशन है कि Q0 = भी 0, यानी कि आपका डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है। यानी कि जब आप इस चीज को एनालाइज करोगे तो एक रिजल्ट पाओगे। क्या रिजल्ट पाओगे? वो रिजल्ट ये पाओगे, रिजल्ट आप ये पाओगे कि आपके जितने भी फ्रैक्शन हैं, जितने भी आपके फ्रैक्शंस हैं, वो सब आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ रेशनल नंबर आपके फ्रैक्शंस नहीं हो सकते। अभी समझ में ही नहीं आया? आप इतना बस ये समझ लीजिए कि फ्रैक्शंस, जैसे मैं फ्रैक्शंस बोलूँ तो फ्रैक्शन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 2/5। ठीक है, अच्छा रेशनल नंबर का, अगर मैं रेशनल नंबर का आपसे पूछूं रेशनल नंबर का एग्जाम्पल दो, तो आप क्या दोगे? 2/5 भी दे सकते हो और माइनस का 2/5 भी दे सकते हो। ठीक है, तो रेशनल नंबर में फ्रैक्शन आ सकते हैं, रेशनल नंबर में फ्रैक्शन आ सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर के कुछ नंबर, कुछ जो आपके P/Q के फॉर्म के नंबर्स हैं वो आपके फ्रैक्शंस नहीं हो सकते, क्योंकि फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर आते हैं डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में। यानी कि इससे आपका क्या पता चला? अभी समझ में नहीं आया? इसका मतलब ये है कि अगर आप मैं पूछूं रेशनल नंबर में -2/5 है, क्या फ्रैक्शन -2/5 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में जो आपका P और Q होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, है ना? तो नेचुरल नंबर में तो नेगेटिव आते नहीं है, जबकि रेशनल में आपके नेगेटिव आते हैं। तो आपको ये पता चलेगा, रिजल्ट एनालाइज करके आप इस नतीजे पर पहुंचोगे कि जो आपका फ्रैक्शंस होता है
वो सबसेट होता है आपके रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर्स का। ठीक है, सबसेट मैंने आपको बताया था क्या होता है। सबसेट का मतलब अगर फ्रैक्शंस सबसेट है रेशनल नंबर का, इसका मतलब यह है कि जितने भी आपके फ्रैक्शंस हैं वो सब आपके रेशनल नंबर में प्रेजेंट होंगे। क्लियर? जितने भी आपके फ्रैक्शंस हैं वो सब आपके रेशनल नंबर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि सिंपल एग्जांपल मैंने क्या बताया था, जैसे अगर मेरे दो सेट है, मान लीजिए ए मेरा 1 2 3 है और दूसरा सेट है मेरा 1 2 3 4 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से बताइए एक ऐसा सेट बताइए जिसके सारे के सारे एलिमेंट, एलिमेंट मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट, ये नंबर जो लिखे हैं या अल्फ़ाबेट जो भी लिखा होगा उसे हम एलिमेंट बोलेंगे। तो आप मुझे बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा सेट है जिसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं। तो आप देखोगे कि ए मेरा जो सेट है उसके एलिमेंट 1 2 3 आपके बी में प्रेजेंट है, 1 2 3। तो ए जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा आपका बी का। तो सेम कंडीशन मैंने यही तो लिखी है। ठीक है, और ये थोड़ा सी को मैंने बोला था कि थोड़ा आप ऊपर नीचे से थोड़ा दबाओगे तो थोड़ा इस तरीके से फैलेगा। ठीक है, अगर आप पुश करोगे तो इस तरीके से थोड़ा फैलेगा। ठीक है, एक्चुअल में सी के तरह नहीं बनाना है इसे। ठीक है, ओके। तो आपको इतना पता चल गया कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शन जो हो गया वो सबसेट हो गया आपके रैशनल नंबर का। ठीक है, तो ये था आपका रैशनल नंबर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आपका इस वीडियो में मैंने आपको समझाते थोड़ा बहुत बेसिक बता दिया कि फ्रैक्शंस में आपके क्या क्या प्रॉपर्टीज तो नहीं लेकिन डेफिनेशन उसकी क्या होती है फ्रैक्शंस की, वो मैंने आपको बता दिया इस लेक्चर में। देखिए, रैशनल और फ्रैक्शन नंबर जो है वो हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो आपकी 5th 6th 7th 8th, ठीक है, 8th के बाद भी 9th 10th और उसके बाद भी 11th 12th, ठीक है, इनमें आपको कुछ जो है सॉल्यूशन के लिए कुछ ऐसे टर्म्स आ जाती हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ बोर्ड मास। ठीक है, और वहाँ पे ऐसे सिंपल नंबर नहीं आते जैसे कि 2 4 5 ऐसे नंबर नहीं आते, वहाँ पे कुछ इस तरीके से आएंगे सम, जैसे कि आपको एडिशन करना होगा 4/6 4/5 का 5/3 से। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा ज़रूरत पड़ जाती, नीड पड़ जाती है रेशनल नंबर और फ्रैक्शंस को समझने के लिए। क्लियर? ठीक है, तो फिलहाल बस आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, आपको बस इतना समझना है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं वो तो आपको पता है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं पूरा रेशनल ही है फ्रैक्शन, बस उसमें जो कंडीशन है वो ये सेकंड वाली कंडीशन चेंज हो जाती है कि जो आपका पी और क्यू है वो इंटीजर ना होके नेचुरल हो जाएगा बस। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई सा भी एग्जाम्पल आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई भी एग्जाम्पल नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि पी और क्यू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में नेगेटिव आते ही नहीं है। समझ रहे हो? तो इस वजह से जो है जब हम एनालाइज करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है कि जो फ्रैक्शंस हैं वो आपका सबसेट होता है रेशनल नंबर का। ठीक, ओके। तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हो। ठीक, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अगला जो आपका बेसिक टॉपिक है, और मैं आपको फिर से बता देता हूँ ये सब आपका बेसिक चल रहा है। अगर आपको लगे कि मैं कुछ काफ़ी कैसी चीज़ पढ़ा रहा हूँ कि काफ़ी बेसिक है, आपको आती है, आपको तो पहले से आती है, अच्छी बात है आती है, लेकिन ये उन स्टूडेंट के लिए है जो अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्योंकि कोविड के दौरान काफ़ी बच्चों की जो स्टडी है काफ़ी सही तरीके से चल नहीं पाई है और उनका जो समझने का तरीका था वो भी काफ़ी मतलब एक तरह से हम देखें तो काफ़ी वो समझ भी नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से मैं बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको आगने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें कहीं दिक्कत ना आए। ओके, इसके चलिए मैंने आपको क्या-क्या बता दिया एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था नेचुरल नंबर्स के बारे में। ठीक,
उसके बाद मैंने आपको बता दिया था होल्स नंबर्स के बारे में, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था इंटीजर्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बता दिया था। लेकिन रेशनल से पहले मैं किसे ला रहा हूँ, फ्रैक्शन, शिफ्ट कर दिया मैंने, ठीक है। पहले मैं फ्रैक्शंस लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं रेशनल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक मैंने बेसिक में बस आपको मैथ्स के बेसिक में, नंबर्स के बेसिक में मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। ये है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें मैंने आपको बता दी, और ये 5 चीज़ों में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, कि नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल ये क्या होते हैं, कैसे कैसे डिफाइंड होते हैं, ठीक है। इनमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक। अच्छा, चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक्स के बारे में ना, वो हमारा है एक तो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ये जो मैंने आपको बताया ये काफ़ी रिलेट था आपके जो फर्स्ट एंड सेकंड वाला लेक्चर था उनसे काफ़ी रिलेट था, ठीक है। ओके, तो अब एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम 4 चीज़ें समझेंगे इस वीडियो में। एक तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, ठीक। ओके, तो सबसे पहले तो सबसे पहले देखें, हाँ, तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो आपका होगा एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये आपका पहले टॉपिक होगा एडिटिव इनवर्स, ठीक। अच्छा, तो एडिटिव अब ये जो मैं सारे आपको 4 चीज़ें, जो आपको 4 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये सब बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ही आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, डेफिनेशन से इतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो पहला जो है आपका वो है एडिटिव इनवर्स। अब नाम से ही पता चल रहा है कि एडिटिव यानी कि ये कुछ रिलेटेड होगा आपके एडिशन से, है ना। जैसे 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है ना। तो इस तरीके से आपका ये कुछ रिलेट है एडिशन से। अब एडिशन से तो आप तो इससे बता पा रहे हैं कि एडिशन से रिलेटेड। इनवर्स का मतलब क्या होता है वो इस कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे क्या। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे अगर मेरा एक नंबर है 3, ठीक है, 3 आपके पास एक नंबर है, ठीक। तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं, मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं इस 3 में कि मुझे रिजल्ट जो मिले वो मुझे मिले 0, ठीक। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि 3 में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझे जो रिजल्ट मिले वो 0 मिले। तो आप सोच पा रहे हैं, और जहां तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, जहां तक मैं गैस कर पा रहा हूँ, आपने सही आंसर दिया है -3, ठीक है। अगर आप 3 में -3 आप ऐड कर दो तो आप 0 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। ओके, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि नंबर लाइंस के थ्रू। जैसे कि एक नंबर लाइन है, आपके सबसे मिडिल में तो होता है 0, यहाँ पे आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके उसके रिवर्स नेगेटिव नंबर होते हैं विद नेगेटिव साइन, ठीक है। और ये कहाँ तक चलते हैं, -∞ ये +∞ तक चलते हैं, ये भी आपको पता है। तो देखिए 3 है और ये -3 है, ये आंसर 0 ही क्यों आया। सबसे बड़ी चीज़ तो क्वेश्चन तो ये है कि ये आंसर हमारे 0 क्यों आया। तो ये देखिए आप ऐसे भी समझा सकते हैं, जैसे कि पहला आपका क्या है नंबर 3, तो 3 आपका ये रहा, मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। आपको ये पता है अगर
मेरा नंबर अगर पॉजिटिव है तो मुझे इस डायरेक्शन में चलना है, अगर मेरा नंबर नेगेटिव है तो मुझे इस डायरेक्शन में चलना है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे नहीं, आपको वैसे भी इनडायरेक्टली पता ही है कि पॉजिटिव यानी इस डायरेक्शन, नेगेटिव इन डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन। ठीक है, तो अब देखिए पहला नंबर मेरा 3 है, तो मैं 3 पर आके मैंने डॉट कर लिया। ठीक है, मैं खड़ा हो गया नंबर 3 पे। ओके, अब मुझे देखिए क्या करना है, इसमें ऐड करना -3। ऐड करने का मतलब क्या है कि मुझे चलना है। कितना चलना है? अब सबसे पहले मुझे चलना है, लेकिन चलना कहाँ है भाई? प्लस वाली डायरेक्शन में, नेगेटिव वाली डायरेक्शन में। तो इसमें लिखा है माइनस वाली, यानी मेरा जो अब डायरेक्शन होगा, जो वॉकिंग का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि माइनस का मतलब इस डायरेक्शन, तो जो मेरा डायरेक्शन होगा वॉकिंग का वो इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अगर मैं चल रहा हूँ तो कितने कदम मैं चलूँगा वो कौन बताएगा? वो मुझे बताएगा ये नंबर। तो देखिए अगर 3 से मैंने चलना स्टार्ट करा और कितने कदम? 3 कदम, और डायरेक्शन मेरी इस डायरेक्शन, तो 1 2 3, तो आंसर विल बी 0। तो इस तरीके से आपका 0 आता है। ठीक है, ये समझाने का तरीका होता है। जैसे कोई आपसे पूछे कि 3 में अगर हम -3 करें तो वो 0 ही क्यों आता है, 3 में अगर हम -4 कर दें तो -1 ही क्यों आता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट से आप उन्हें बता सकते हैं। ठीक, तो ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नोट करने की लगे तो नोट कर सकते हो आप। ठीक, ओके। तो हाँ, अब अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं वापस। तो एडिटिव इनवर्स में देखिए क्या है, एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, जैसे माइनस आपके पास नंबर है 3, है ना। तो 3 में ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड करोगे कि हमें 0 दे दे। तो आप देखोगे कि -3 ऐड करने पर आपको 0 मिल जाएगा। तो ये जो -3 है इसे ही आप बोलोगे कि ये क्या है, एडिटिव इनवर्स। ठीक, यानी अगर आप, मैं पूछूं क्वेश्चन में अगर आपसे ये बनाऊं, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, तो आंसर विल भी क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, -5। जैसे 3 का कितना था, -3 था, वैसे ही आपका 5 का -5 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स निकालना है मुझे 5 का, तो 5 में इसका मतलब ये था कि 5 में मैं क्या नंबर ऐड करूं कि मेरा 0 आ जाए। तो क्या नंबर ऐड करोगे, -5, और -5 ही तो आपका एडिटिव इनवर्स है, तो मैंने -5 ही तो लिखा है। ठीक है, इसी से ही आप समझेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसी एग्जाम्पल से आप एडिटिव आइडेंटिटी सीखेंगे। तो सेकंड हेडिंग आप डाल दीजिए एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी जैसे कि आपको पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि 3 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए। ठीक है, तो आपने बता दिया था बहुत सही तरीके से, अच्छी तरीके से बता दिया था -3। चलो ठीक है, तो -3 तो आपने बता दिया कि ये एडिटिव इनवर्स होता है आपका। किसी नंबर में अगर आप उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर देते हो और जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट ही आपका एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है, तो आपका ये फिक्स है कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है उसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक, ओके। अच्छा, अब मैं एडिटिव इनवर्स में दोबारा लौट के आता हूँ। आपने मुझे चलिए यही बता दिया था कि 3 का -3 होता है, ये एडिटिव इनवर्स, और 5 का -5 होता है। एक एग्जांपल मैं और लेना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एडिटिव इनवर्स ऑफ -1 का बताइए। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि -1 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरा 0 आ जाए। भाई इनवर्स की डेफिनेशन बोलने का तरीका यही तो होता है कि भाई जो हमसे जिस नंबर्स के एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा है उस लाइन का मतलब क्या है कि -1, जैसे कि मैंने यहाँ क्या पूछा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -1, तो -1 में मैं क्या जोड़ूं, -1 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए।
क्या जोड़ूँ? तो देखिए ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, तो पहला नंबर -1 पे जाके खड़े हो गए। ठीक है, ओके। मुझे लाना क्या है? फाइनली मुझे जाना कहाँ है? 0 पर जाना है, मुझे 0 पर जाना है। तो 0 पर जाने के लिए मुझे कहाँ चलना होगा ये बता दो आप। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में? तो आप बताओगे, साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी यहाँ पे जो नंबर आने वाला है पॉजिटिव का आने वाला है। और कितने कदम चलना होगा? तो आप देख पा रहे हो, 1 कदम, यानी कि इसका 1 हो गया, है ना? तो -1 का 1 आपका एडिटिव इनवर्स होगा। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? वो तो 0 ही होता है। एडिटिव आइडेंटिटी वो 0 ही होता है। ठीक है, ओके। तो देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक कर लेते हैं याद। क्या शॉर्ट ट्रिक? ये सब आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपके बेसिक्स के लिए सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव पे आते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछेंगे। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम ग्रुप का चैनल डाल दूंगा, उसमें अगर आपको कोई सी भी दिक्कत हो, कोई सी प्रॉब्लम हो, क्वेरीज हो, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हाँ, तो आई होप नोट कर लिया होगा आपने। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं कुछ चीज़ें बता रहा था जो बच्चे फॉलो करते हैं शॉर्ट ट्रिक के लिए। शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या? जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ गया बच्चों के पास कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, पहला पार्ट 3/5, दूसरा पार्ट -4/9। बच्चे बहुत एक तरह से स्मार्ट हैं और स्मार्ट होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में होते हो तो वहाँ जो मेन चीज़ है वो है टाइम, कितने टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें कर पा रहे हो। ठीक है, वो मेन चीज़ है वहाँ पर। ठीक है, आपको मतलब अच्छी बात है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर है, लेकिन वहाँ पे आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करनी है, तो थोड़ी बहुत आपको स्मार्टनेस दिखानी पड़ती है वहाँ पर। तो पहले देखिए बच्चे क्या करते हैं, 3/5, तो 3/5 का क्या पूछा गया है मुझसे? एडिटिव इनवर्स। तो बच्चे क्या करते हैं, प्लस का है तो माइनस का 5। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए मुझे। पहला कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू माइनस का 3/5, यानी कि जो पॉजिटिव का है उसे नेगेटिव बना देते हैं। और अगली लाइन आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सही। इनवर्स ऑफ -4/9 वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि काफ़ी शॉर्ट ट्रिक है कि प्लस का माइनस कर दीजिए, माइनस का प्लस कर दीजिए। ठीक है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर कोई आपसे एडिटिव इनवर्स पूछेगा, और एडिटिव इनवर्स जब भी पूछेगा वो ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, ये मतलब पूछ भी सकता है ऐसे कि आपको नेचुरल नंबर इंटीजर दिया जाए। मेन तौर पे जो मेनली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो फ्रैक्शंस बना के पूछे जाते हैं या फिर आपके रेशनल नंबर बना के पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये आप चीज़ें नोट कर लीजिए क्योंकि इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं अपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। ठीक है, ओके। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा अभी तक, तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये जो मैंने आपको नंबर लाइन से चीज़ों को प्लस करना बताया ये काफ़ी अच्छा तरीका है। आप जैसे पूछना चाहते हो, कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई 3 और 3 6 ही क्यों होता है ना? कि या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि 5 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 2 ही क्यों होता है, 3 में से 5 माइनस करेंगे तो -2 ही क्यों होता है, 7 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका -3 ही क्यों होता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपसे कि आप नंबर लाइन के बारे में बताएं, उसे ये डिफाइन कर दें कि पॉजिटिव नंबर ये होता है, नेगेटिव नंबर ये होता है, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होती है। अगर आप पॉजिटिव नंबर है यानी कि आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, नेगेटिव नंबर है यानी कि आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है, ओके। तो अगला जो टॉपिक है वो आपका कौन सा टॉपिक है? वो आपका है
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, देखिए मेनली जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पहले पढ़ाया जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं आपको इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब मैं आपको समझाऊंगा ना, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या फिर एडिटिव आइडेंटिटी जो है उसे समझाने के लिए ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो इसलिए मैं पहले आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में पहले आपको बता रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो वही हर बार की तरह जैसे आपने एडिटिव इनवर्स का बताया कि भाई वो रिलेटेड है आपका एडिशन से, ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है रिलेटेड है आपका मल्टीप्लिकेशन से। अब ये भी मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। एग्जाम्पल जैसे कि आप देखिए, जैसे मैंने वहाँ पे 3 लिया था ना, 3 का एडिटिव इनवर्स क्या आया था? -3। तो अभी यहाँ मैं एग्जाम्पल 3 ही ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर मुझे कोई पूछे कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3। ठीक है, ये अगर कोई पूछे तो इसका मतलब क्या है ना, तो ये मैंने पूरा एक तरह से क्वेश्चन ही बना दिया आपका। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3, इसका मतलब क्या है कि 3 की मल्टीप्लाई आप ऐसे किस नंबर से करोगे कि जो रिजल्ट आएगा वो 0 नहीं, वो 1 आ जाए।